श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा श्री भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान इस पृथ्वी पर अधर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने हेतु अवतीर्ण हुए थे। अतएव कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर श्री भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। पांच पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सनातन संगी थे। अतएव भगवान श्री कृष्ण से उनके अगले कार्यकलाप के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। कुछ मास बीत गए, किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन दिखने लगे, जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं। हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनके एक श्वास का काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादन करता तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अतएव जब पृथ्वी पर श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे, तब उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शक्ति तथा संपन्नता की सारी साज सामग्री, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरमा अवस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में हर स्थान प्रकाशमान हो जाता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखीं। अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घकाल से अनुपस्थित थे, और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की आकांक्षा हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है, और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पड़ रहे थे। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है, तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों की प्रधानता हो जाती है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ, वर्षा शरद ऋतु में चली जाए, या एक ऋतु में फूकने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपर्युक्त समस्त लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यंत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा, तो वे चकित हो गए, और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि श्री भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत हैं। किंतु यदि कोई ना कर्मों को ना करके अन्य व्यक्तियों के कर्म को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है, तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवनोद्देश्य नहीं होता, और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही महान समाज की समस्त विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने हेतु विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने हेतु उपलब्ध है। समस्त सामान्य लेने देने, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे।
पारिवारिक विषयों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, अल्पज्ञता, असमर्थता तथा वंचकता। ठगी ये अपूर्णता के लक्षण हैं और इन चारों में से अन्य व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में उलझे हुए हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीवन परम पुरुष के अधीन है और इस प्रकार अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए, जो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता। अतएव वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, और वह है श्री भगवान की भक्ति में सेवा। पाखंड में संसार को श्री भगवान की भक्ति में सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से श्री भगवान का तिरोधान हो चुका है। कालक्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा, तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सभी लक्षण उस काल के मनुष्यों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन द्वारका को भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानना आए। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था के लिए उच्चतर दैविक लोकों में विनाश स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल स्वयं के कठोर परिश्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। गृहस्थ का धर्म है कि वह सर्वप्रथम बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। ऐसे उसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक है, वे श्री भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वे बलपूर्वक एकत्र क्यों ना की गई हो। श्री भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।